करता हूँ। बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हम कुछ अलग विषय को लेकर यहाँ उपस्थित हैं। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा चलिए मैं दूसरा चेंज करता हूँ। कौन वो दूसरा दे जरा। ऑडियो प्रॉब्लम है सर। सर को प्रणाम। सभी चेतन जी प्रणाम। को, माननीय जॉनी फॉस्टर साहब को बहुत बहुत प्रणाम। इसमाइल जी, माननीय पंडित देवेंद्र वर्मा जी, नमस्कार। मैडम लावण्या जी, सबको नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार सर। सर आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो। आवाज हाँ जी। अब क्या अब ठीक है आवाज? जी वर्मा जी आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। पहले भी ठीक आ रही थी, शायद स्पीकर का साउंड कम होगा जो सुन रहे हैं। अपने स्पीकर का साउंड थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। यहाँ मेरे पास आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। बाला लखेंद्र जी को बहुत बहुत नमस्कार। सर को प्रणाम। आत्मिक प्रणाम सर। उस दिन जो आपकी प्रस्तुति थी सर, वो आत्मविभोर करने वाली थी और हम लोग बहुत सर हम लोगों ने आपकी उपस्थिति को एंजॉय किया और सर रियली इट वाज वेरी फ्रूटफुल। सब पंडित देवेंद्र वर्मा जी की माया है। सुषमा जी को नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। हमारे साथ कमलजीत सिंह जी सर जुड़ गए हैं, हम उनको भी प्रणाम करते हैं। अरे वाह। हेलो। हाँ जी, अब ठीक है आवाज मेरी? बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है। तो मैं पुनः फिर से अपने साथ जुड़े हुए तमाम विद्वजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं पंडित चेतन जोशी जी। आज अध्यक्षता कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के श्री जॉनी फॉस्टर साहब, जो एक देश के नामचीन शायर और संगीतज्ञ हैं। हमारे साथ जुड़े हैं देश के मूर्धन्य संगीतविद, साहित्यविद और वरिष्ठ संगीत समीक्षक डॉक्टर मुकेश गर्ग जी, डॉक्टर गौरंग भावसार जी, डॉक्टर कमलजीत सिंह जी, डॉक्टर राहुल स्वर्णकार, डॉक्टर सुप्रिया शर्मा जी, और डॉक्टर लावण्या जी, डॉक्टर मोनिका खन्ना जी। आज हम संगीत के में तकनीकी प्रयोग को लेकर के आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। यद्यपि संगीत में तकनीकी का प्रयोग तो सदियों से होता रहा है। तकनीकी का हम मानते हैं अपना स्किल डेवलपमेंट। स्किल, बिना स्किल के तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ हमारा तात्पर्य टेक्नोलॉजी से है, प्रौद्योगिकी से है, जिसने आज हमारे संगीत की धारा को एक दूसरी ओर मोड़ दिया है। और उसका अगर हम सकारात्मक पक्ष देखें तो ये हमारा वेबिनार उसका एक बहुत अच्छा सशक्त उदाहरण है कि हम सब लोग दूर दूर बैठ करके भी एक साथ जुड़ करके हम संगीत की चर्चा करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। बहुत सारे पक्ष हैं
आज जो हमारा मैनुअल तानपुरा है वो हमारे नेशनल प्रोग्राम से दूरदर्शन आकाशवाणी से ही गायब हो गया, तो हम कार्यक्रम की तो बात ही हम छोड़ दें। इसी प्रकार बहुत सारे पक्ष हैं, बेचारे हमारे जो तबला वादक हैं उनके लिए पहले तो ये होता था कि नहीं तबला वादक महोदय आएंगे तभी रियाज होगा, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक तबला ने और हमारे इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे ने वो सारे बातें खत्म कर दी हैं। यद्यपि वो उसका रिप्लेसमेंट कतई नहीं है, उसका हम ये अर्थ लगाएं कि ये हमारा रिप्लेसमेंट है, एक आर्टिस्ट का रिप्लेसमेंट है, वो बिल्कुल कतई हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी स्थितियां बहुत कुछ परिवर्तित हैं। आज हमारे पास सकारात्मक पहलू अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे YouTube पर, फेसबुक पर उपलब्ध हैं और हमें आसानी से सुनने को मिल जाती हैं। तो इन सब बातों की हम चर्चा करने के लिए आज हमारे पास 4 विद्वान हैं। पंडित चेतन जोशी जी जो स्वयं एक अच्छे वेणुविद हैं, जो भगवान कृष्ण की हमारी सदियों पुरानी परंपरा को चला रहे हैं। हमारे साथ AMU से श्री जॉनी फॉस्टर साहब उपस्थित हैं और उनके साथ साथ प्रोफेसर लावण्या कीर्ति सिंह जी दरभंगा से उपस्थित हैं। हमारे साथ डॉक्टर बाला लखेंद्र जी उपस्थित हैं, जो एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर भी हैं, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय सेवा योजना दोनों के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय युवा संगीत सम्मेलन का निरंतर संचालन कर रहे हैं और BHU में जनसंचार विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। तो हमारे पास बहुविधा के लोग उपस्थित हैं, उनके साथ साथ अनेकों विद्वजन और हैं। तो हम सबके विचार हम जानना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा पंडित चेतन जोशी जी को। हमारे साथ आज मंगलेश जी जो इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन करने जा रहे थे, वो इलेक्शन ड्यूटी में अटक गए हैं। घर तो अब शायद पहुंच गए होंगे, थोड़ी बहुत देर में जोड़ेंगे। श्री मंगलेश जी एक युवा कलाकार हैं और समस्तीपुर बिहार से हैं। आप लोग सब देख रहे होंगे कि डुमराव ट्रेडिशन ऑफ ध्रुपद के कार्यक्रम आज आपको खूब जोर शोर से सुनने को खूब मिल रहे हैं। तो पंडित रामजी मिश्रा जी और जी मंगलेश जी उस श्रृंखला को बहुत अच्छी से, बहुत सक्रियता के साथ उसको चला रहे हैं। तो आगे में विलंब न करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पंडित चेतन जोशी जी को, वो आए और अपना वक्तव्य प्रदान करें। वैसे तो औपचारिकता तो कुछ नहीं है, चेतन जी को आप सब, हम सब लोग जानते हैं। उनका परिचय, उनकी उपस्थिति स्वयं में उनका परिचय है। मैं पंडित चेतन जोशी जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने बहुमूल्य विचार हमें प्रस्तुत करने का कष्ट करें। पंडित चेतन जोशी। आप सभी को प्रणाम। इससे पहले कि मैं प्रारंभ करूं, मेरा एक विनम्र निवेदन है पंडित देवेंद्र वर्मा जी से और सुषमा जी से कि हमारे जो दोनों प्रधान वक्ता हैं उनको सुनने के बाद यदि मैं कुछ कहूं तो मेरे लिए बहुत सुविधा होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं उनके विचारों से अवगत भी हो जाऊंगा और मेरे लिए बोलने के लिए भी कुछ बचे, उसमें कुछ रहेगा जो
मैं उनके विचारों के आधार पर कुछ और ऐड उसमें कर सकूंगा, यदि आपको मान्य हो तो, और व्यवस्था ज्यादा बिगड़ती तो कृपया अनुमति दें। नहीं, कोई इसमें अनुमति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे प्रोफेसर बाला लखेन जी जो संगीत और जनसंचार दोनों से जुड़े हुए हैं, पहले उनके विचार हम जाने। जी, फिर हम माननीय अध्यक्ष श्री जॉनी फॉस्टर साहब को बहुत बहुत प्रणाम है, और माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर चेतन जोशी जी, जो जैसा कि अभी पंडित देवेंद्र वर्मा जी ने कहा कि वो अपने आप में एक संस्थान है और साधक हैं, तो और माननीय प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या जी, राष्ट्रीय संगीतज्ञ परिवार के महानिदेशक पंडित देवेंद्र वर्मा जी, महासचिव श्री डॉक्टर सुषमय जी, और जितने यहाँ विद्वान अतिथिगण हैं, प्रोफेसर कमलजीत सिंह जी सर दिख रहे हैं, हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं। आप सभी अतिथियों को बहुत बहुत प्रणाम है, और जैसा कि आदेश है तो मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आने से पहले मैं तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय में था, और उसके पहले मैं आकाशवाणी में था। आकाशवाणी में मैंने एक प्रसारण अधिशासी के रूप में अपनी सेवा आरंभ की थी, और बाद में कार्यक्रम अधिकारी भी हुआ, कार्यक्रम अधिशासी हुआ, बाद में शिक्षण में आ गया। तो जब ये विषय अभी बात हो रही थी माननीय पंडित देवेंद्र वर्मा जी से, कि संगीत और तकनीकी का प्रयोग, तकनीकी विकास, तो मुझे वो सारी चीजें सामने वो बातें आ गई कि कैसे पहले आकाशवाणी से मैं अपनी बात शुरू करूंगा, और आकाशवाणी में संगीत के साथ क्या हुआ और अभी क्या हो रहा है वर्तमान में, उन सारी चीजों की बात करते हुए अभी पंडित देवेंद्र वर्मा जी ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। वो एक तो वो कह रहे थे कि जो इलेक्ट्रिकल तानपुरा है और दूसरा इलेक्ट्रिकल तबला है, तो इससे जो हमारे जो मूल वादक हैं वो प्रभावित हुए निश्चित रूप से। लेकिन जो एक दूसरी बात है, हम सब्स्टिट्यूट नहीं तैयार कर सकते हैं। अभी हमने देखा हमारे राष्ट्रीय युवा संगीत की 22वीं कड़ी कल होना है, तो इन कई कड़ियों में हमने देखा कि जो हमारे युवा कलाकार इन सब्स्टिट्यूट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा या इलेक्ट्रॉनिक तबला के माध्यम से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, यकीन मानिए कि उनका प्रदर्शन प्रभावशाली नहीं था, क्योंकि उसे, जैसा मुझे लगता है, मैं संगीत का प्रत्यक्ष रूप से कोई जानकार नहीं हूँ, विद्यार्थी जरूर हूँ, सुनता हूँ, और मैडम प्रोफेसर लावण्य जी के साथ मैंने बहुत काम किया है जब मैं आकाशवाणी दरभंगा में था। वहां पर हम लोगों ने मिथिला के गीत संगीत पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का निर्माण किया था, जो आकाशवाणी दिल्ली से पूरे देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हुआ था। लेकिन फिर भी जो मैं समझ पाता हूँ जो चीजों को, वो स्पष्ट है कि वो कलाकार जो संगत करते हैं अपने जीवंत, जो लाइव उनका एकम्पनिस्ट होता है, जो उनके साथ बैठ के संगत करते हैं, तो उन्हें वो सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि कहाँ वो आगे बढ़ना है, कहाँ उनको रुकना है। लेकिन जो दूसरे संगीत इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा है, जो टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है या इलेक्ट्रॉनिक तबला है या इलेक्ट्रॉनिक गिटार, उसे कहाँ पता है कि हमारा जो कलाकार है किस उसमें, क्योंकि जब हम गायन शुरू करते हैं तो बीच में कई ऐसे मनोभाव भी आते हैं, ऐसी दशा भी आती है जब हम बहुत ऊंचे लेवल पे चले जाते हैं और फिर जहां हमें उसका सपोर्ट नहीं मिलता। मैंने इसे महसूस किया है, कई कड़ियों में हमने देखा कि वो गायक कुछ और गाने की कोशिश कर रहा है और वहां उसे तबले का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तानपुरे का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर वो लाइव होता, उनके साथ एक कंपनिस्ट बैठे होते, तो शायद बात कुछ और होती। हम अपनी बात शुरू करते हैं आकाशवाणी के दिनों से, आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले की बात है। यहाँ जितने विद्वान अतिथि हैं, वक्ता हैं, सब जानते हैं कि जो आकाशवाणी में पहले जो कंसर्ट्स हुआ करते थे, आज उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। पहले रविवासरीय संगीत सभा और आकाशवाणी का जो अखिल भारतीय संगीत के जो कार्यक्रम होते हैं शनिवार और रविवार, आज से 25 वर्ष पहले, याद करिए, शायद पंडित चेतन जोशी जी को याद होगा और देवेंद्र वर्मा जी को भी और बाकी सभी लोगों को।
तो उसकी प्रतीक्षा होती थी। शनिवार और रविवार रात्रि वो 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होता था और 10 बजे से 11 बजे तक वो कार्यक्रम चलता था। आज वो कार्यक्रम बंद हो चुका है। रविवार को कभी कभी हम वो रविवासरीय संगीत सभा अभी भी चला रहे हैं और वो कुछ महीनों के लिए चलाते हैं। उस कार्यक्रम के प्रसारण से पूर्व उन सारे कार्यक्रमों के कंसर्ट्स हुआ करते थे और वो कंसर्ट्स देश भर में होते थे और देश भर के जो महान कलाकार हैं, अगर आकाशवाणी का केंद्र वाराणसी है तो वहां कलकत्ता के कलाकार आते थे, मुंबई के कलाकार आते थे, दिल्ली के कलाकार आते थे। और जो अगर आकाशवाणी कलकत्ता का कंसर्ट है तो वहां वाराणसी के कलाकार जाते थे। एक तो कलाकारों का विनिमय होता था, आदान प्रदान होता था और एक जो संगीत का माहौल बनता था, संगीत के सृजन की जो बात होती थी वो अत्यंत प्रभावशाली थी। आज मुझे लग रहा है कि तकनीकी इसके कारण, प्रवेश के कारण वो बाधित हुआ है। और दूसरी बात हम करें उस समय की रिकॉर्डिंग की। आज देखिए हमारे पास, जैसा कि सर अभी बता रहे थे पंडित देवेंद्र वर्मा जी, कि ये तकनीकी का विकास ही है कि हम आमने सामने, यद्यपि कोरोना काल में हम सब घरों में बंद हैं, लेकिन तकनीकी का विकास है कि हम आमने सामने अभी हो रहे हैं, रूबरू हो